हेलो गाइस, वेलकम टू मैन्युअल एजुकेशन। सो आज के वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है फॉर ऑल दी लॉ 5 इयर्स एस्पिरेंट्स, लॉ सीटी 5 इयर्स जितने भी स्टूडेंट्स लॉ सीटी 5 इयर्स का एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने वाला है। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है लॉ सीटी 5 इयर्स के लिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप फॉर्म हम यहाँ पे फिल करेंगे सो दैट आप कोई भी यहाँ पे एरर्स और गलतियाँ ना करो। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी हम डिस्कस करने वाले हैं, सो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना एंड ये पर्टिकुलर वीडियो शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। सो यस, आपकी जो एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस हुई थी जो कि टेंटेटिव डेट है, दैट इज़ 3 मई 2024। काफ़ी कम टाइम रह गया है, हार्डली हमारे पास 3 मंथ्स पकड़ के हम चल सकते हैं एंड जनवरी के जो बचे कुछ दिन हैं वो। सो यस, जैन के जो लेफ्ट ओवर डेज है एंड फरवरी मार्च अप्रैल 3 मई को आपकी एग्जाम होने वाली है विच इज़ टेंटेटिव अगेन। सो लेट्स सी कि अब इसके बाद फाइनल क्या डेट शीट आती है, बट आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है। सो यस, फॉर्म कैसे फिल करना है इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। सो यस गाइज, बिफोर वी बिगिन वी हैव एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू पुट फॉरवर्ड दैट ऑल दी लॉ एंट्रेंस रिलेटेड वीडियोस, बी इट लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज विल बी ओनली अवेलेबल ऑन मेन्यूअर लॉ एंट्रेंस चैनल। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मेन्यूअर एजुकेशन पे, सो मेन्यूअर लॉ एंट्रेंस का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। Follow us on Telegram, Instagram and Facebook as well for guidance and updates related content. We have also launched the batches for law entrance exam and for law CT 5 years as well. So make sure that you all join the batch and kickstart your preparation. Easily आप अपने 12th बोर्ड के साथ मैनेज कर सकते हो अपने preparations, because आपको काफ़ी सारी strategies बताई जाएंगी and complete syllabus भी आपका cover up होने वाला है। So yes, for live class, you can call on 8828581455, and for classroom coaching, you can visit our centers at Vasai, Dadar, Borivali, Thane, Andheri and Pune center is also coming soon, so stay tuned for this as well. You also get access to video lectures, mock test, books, mentorship strategy and a lot more to ace your entrance exam in the first attempt. Now let's see step by step form filling. So इसके लिए आपको आ जाना है सबसे पहले CET सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन 2024-25। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, बट इसके पहले आपको एक स्टेप और फिनिश करना होगा जो कि है आपका न्यू यूज़र का रजिस्ट्रेशन। सो यस, आपको रजिस्टर कर लेना है, बेसिक डिटेल्स उसमें ऐड करनी है जैसे कि आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी एड्रेस एक्सेट्रा। वो ऐड करने के बाद सिंपली आपको मेल के थ्रू एक ईमेल वेरिफिकेशन होगा आपका। वो कंप्लीट होने के बाद यू विल एबल टू सी दिस पर्टिकुलर डैशबोर्ड। सो यहाँ पे हम सबसे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे विच इज़ रजिस्टर नाउ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हायर एजुकेशन, अंडर ग्रेजुएशन, MEH LLB 5 इयर्स, CET 2024 रजिस्टर नाउ। सो अब हम जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सिंपली हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे एंड योर इट इज़। सबसे पहले मेक श्योर दैट आप टाइम निकाल के आराम से ये सारे इंस्ट्रक्शंस गो थ्रू कर लो, उसके बाद ही फॉर्म फिल करना। स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शंस गो थ्रू नहीं करते हैं एंड दे कम अप विद डाउट्स जो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है। सो मेक श्योर दैट आप ये सारे इंस्ट्रक्शंस गो थ्रू कर लो। सो ये सारे इंस्ट्रक्शंस रीड करने के बाद आप जो है फॉर्म फिल स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे फ़ीस जो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है उसको लेकर भी यहाँ पे डिटेल्स मेंशन की गई है। सो यस, अगर आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी में आते हो फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट, या अगर आप OMS कैंडिडेट हो, सो आपकी जो फ़ी रहने वाली दैट इज़ 1200 रुपीज़। एंड इफ़ यू फॉल अंडर कैटेगरी, अगर आप किसी कैटेगरी में आ रहे हो विच इज़ SC, ST, OBC, VG, DT, NTA, NTB, NTC एक्सेट्रा, तो आपके लिए जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस है दैट इज़ 1000 रुपीज़। एंड इफ़ you're an orphan, तो आपके लिए यहाँ पे registration fees is again 1000 rupees. So make sure that you read the user manual and information brochure before filling the registration form, and make sure that you carefully verify the application before finally submitting and making the payment. एक बार check ज़रूर कर लेना आपने क्या details यहाँ पे fill की है। Also, those candidates who are disabled PWD category में आते हैं, they must have a certificate of at least 40% of disability. एंड उसके अलावा अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपके पास जो है कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उसको लेके हमने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, बट स्टिल यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में दे हैव मेंशन्स दैट कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, एंड इट शुड बी वैलिड अप टू 31 मार्च 2025। एंड इसके अलावा आप सिर्फ कोई एक मोबाइल नंबर या एक ईमेल एड्रेस यूज़ कर सकते हो आपकी एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। मेक श्योर दैट आपके पास एक गुड क्वालिटी फोटोग्राफ हो, सिग्नेचर हो, एंड
आपकी जो डॉक्यूमेंट है विच इज़ अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एंड मेक श्योर दैट आपका एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड या OTP ऐसे किसी के साथ भी आप शेयर मत करना, सो दैट बाद में अगर कुछ एरर्स होता है देन CT सेल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। एंड मेक श्योर दैट आप जो भी ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ करने वाले हो वो एक्टिव होना चाहिए, सो दैट अगर आपको कोई OTP आता है या फिर CT सेल की तरफ से कोई ईमेल रिसीव होता है सो वो आप तक पहुँचना चाहिए। सो मेक श्योर कोई एक्टिव ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। सो ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको गो थ्रू कर लेने हैं एंड देन उसके बाद यू आर सिंपली हैव टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन विच सेज आई हैव रीड द अबाउ prerequisite conditions for applying for law CET 5 years 2024 etc. You just have to read this and उसके बाद I accept and proceed पे आपको क्लिक करना है and this is your form. Simply हम एक एक ऑप्शन यहाँ पे फिल करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका नेम ऐड कर लेना है which is your full name and this particular name should match with your SSC और SSC certificate. So इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद add your father's name, mother's name, बेसिक डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर लेना विच इज़ योर जेंडर, देन योर मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे कुछ जो ऑप्शंस है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे बिकॉज आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कुछ डिटेल्स ऐड की है। सो यस, ये सारी बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है विच इज़ योर फुल नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, देन योर जेंडर, यू हैव टू कंफर्म योर जेंडर, योर मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, which region you belong to, your mother tongue, nationality and annual family income। इसमें से जो कुछ ऑप्शंस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएंगे एज आई सेड अर्लियर, क्योंकि ये कुछ ऑप्शंस आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डिटेल्स फिल कर रखी थी। नेक्स्ट इज़ द परमानेंट एड्रेस। सो यहाँ पे आप ऑलरेडी जो डिटेल्स ऐड की हुई है आपने वो यहाँ पे शो हो जाएगी। फिर भी अगर आपकी कोई डिटेल्स पेंडिंग है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो आपकी परमानेंट एड्रेस में विच इंक्लूड्स योर एड्रेस लाइन 1 2 3, योर स्टेट, तालुका, पिन कोड एंड मोबाइल नंबर। यू विल ऑल्सो सी कि आपको डिस्ट्रिक्ट भी ऐड करना है यहाँ पे, विलेज, योर टेलीफोन नंबर एंड योर ईमेल एड्रेस। ये सारी डिटेल्स ऐड करने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट स्टेप पे आ जाना है विच इज़ करस्पॉन्डेंस एड्रेस। सो यहाँ पे भी आप देखोगे कुछ ऑलरेडी डिटेल्स जो आपने फिल की थी वो एडेड है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको फिल करना है सिक्योरिटी पिन जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। दिस पर्टिकुलर पिन आपको यहाँ पे ऐड करना है। सिंपली सेव एंड प्रोसीड पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको एक OTP आ जाएगा, बट उसके पहले यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आपको, वो भी देखने हैं। दैट स्टेट CT सेल विल सेंड योर वन टाइम पासवर्ड ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर टू लॉग इन एंड आफ्टर रिसीविंग द वन टाइम पासवर्ड इसको आपको एंटर कर लेना है एंड उसके बाद जो है आप अपनी एक्टिविटीज़ के साथ प्रोसीड कर सकते हो। सो यहाँ पे हम OTP ऐड कर लेंगे। सिंपली वेरीफाई OTP पे आपको क्लिक करना है एंड आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको शो हो जाएगा दैट आपने सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया है LLB 5 years CET के लिए। एप्लीकेशन नंबर है, आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हो। अगेन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन है दैट at the end of the session make sure that you log out so that all the particulars of the candidates cannot be tampered or modified by unauthorized persons। so once you are done completing your process आपको simply log out कर लेना है एंड अगेन आपकी जो एप्लीकेशन नंबर है जो कि आपको यहाँ पे शो होती है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको रिसीव हो जाएगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। विल प्रोसीड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म। So we'll start with the first step. So we have already completed the first step which is the registration details। यहाँ पे आपको status दिख रहा होगा complete। Second step is domicile and other reservation। So we'll start with this। Are you a domicile in state of Maharashtra? So यहाँ पे automatically yes selected है because previous जब हमने register किया था, जब हमने अपनी पर्सनल डिटेल्स ऐड की थी तब हमने ये डिटेल्स भी फिल की थी। सो येस यहाँ पे येस आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे नो सिलेक्ट किया था तो यहाँ पर नो आ जाएगा। कैटेगरी आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो, कास्ट नेम है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। अगर आप EWS सीट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो येस। तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन अब हो जाएगा दैट यहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट का स्टेटस अपडेट करना पड़ेगा अगर आपने EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है या नहीं। सो उस हिसाब से अगर आपके पास अवेलेबल है सो आप अवेलेबल सिलेक्ट कर सकते हो। आपने अगर अप्लाई किया है बट आपको रिसीव नहीं हुआ है सो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, बट इसमें आपको जो है EWS सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन नंबर ऐड करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन डेट, इशूइंग डिस्ट्रिक्ट एंड इशूइंग तालुका। सो ये कुछ डिटेल्स आपको ऐड करनी पड़ेगी अगर आपने EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है बट अगर आपको रिसीव नहीं हुआ है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप नॉट अप्लाइड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सो सिंपली यहाँ पे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप EWS सीट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो। आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी? इफ़ येस देन यू हैव टू सिलेक्ट येस, इफ़ नो देन यू हैव टू सिलेक्ट नो। माइनॉरिटी डिटेल्स, ऑर्फन डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, HSC और इंजीनियरिंग डिप्लोमा दोनों में से आप कोई सिलेक्ट कर सकते हो। सिंपली सेव एंड प्रोसीड पे यहाँ हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे
अगेन आपको कुछ डिटेल्स शो हो जाएगी विच सेज योर क्वालिफिकेशन, योर यूनिवर्सिटी बोर्ड, आपकी परसेंटेज एंड पासिंग एंड मंथ ईयर। सो उस हिसाब से आपको डिटेल्स शो हो जाएगी। अगर आप इसमें कुछ एडिट्स करना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो एंड यू ऑल कैन सिंपली फिल दीज डिटेल्स, एसएससी डिटेल्स में जहाँ पे आपका बोर्ड स्टेट आप ऐड कर सकते हो, बोर्ड नेम, परसेंटेज, सीट नंबर, क्लास एंड योर पासिंग मंथ ईयर। नेक्स्ट आपकी एचएससी के लिए भी अगर आप कुछ रिक्वायर्ड एडिट्स यहाँ पे करना चाहते हो, कुछ डिटेल्स आपको ऐड करनी है, सो आप सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो, स्ट्रीम सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे एंड यू ऑल कैन कंप्लीट and add the other details and then your data will be saved successfully. So already कुछ options यहाँ पे आपको already entered दिख जाएंगे because हमने जब registration किया था, न्यू रजिस्ट्रेशन किया था, तब हमने कुछ डिटेल्स ऐड की थी, उसके बाद ही आप साइन इन करके ये फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आई होप यहाँ तक के सारे स्टेप्स क्लियर है। नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिख जाएगी एग्जामिनेशन डिटेल्स। सो यस, यहाँ पे मेंशन किया गया है दैट कैंडिडेट टू नोट सेंटर्स गिवन इन द ऑप्शंस में नॉट बी अवेलेबल इफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट अवेलेबल फॉर कंडक्टिंग द सीबीटी टेस्ट। भले से आप कोई भी सेंटर सिलेक्ट कर लो, मगर इफ दैट पर्टिकुलर सेंटर infrastructure is not available for conducting a computer based test, so वो आपको सेंटर नहीं मिलेगा। Then in such case the candidate will be shifted to the center of the next choice. So अगर कोई भी यहाँ पे सेंटर आप सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे आपको 4 प्रेफरेंसेस दी जाती है। अगर फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे कोई सेंटर सेलेक्ट करते हो बट वो सेंटर की कंडीशन इतनी सही नहीं है कि वहाँ पे टेस्ट कंडक्ट किया जाए, सो आपको जो ऑटोमेटिकली अगले सेंटर पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। सो यहाँ पे जो है आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, then simply you have to click on save and proceed. Next option is that you'll have to upload a photograph and signature. Now here the photograph and signature should be in JPG, JPEG और PNG format. अब ये formats का आपको ध्यान रखना है जब आप फोटो अपलोड करोगे and ensure that your photograph and signature is of a good quality. So we'll start with the photograph upload. Simply आपको यहाँ पे upload type पे click करना है और यहाँ पे आपको 2 options दिख जाएंगे which is photograph and signature. हम यहाँ पे photograph upload कर लेंगे and next we'll upload a signature. Then we'll click on save and proceed. Then here it says that upload required document for proof of identity. So next step यहाँ पे proof of identity से related a document upload करना है. So make sure that you use the latest version of Google Chrome और Mozilla Firefox to upload the documents. File types जो कि allowed है that is PDF, JPG, JPEG and in PNG format. Maximum file size is 500 KB. Upload any one document from the list displayed below for the proof of identity. कोई भी एक document आपको upload करना है and make sure that you carry the copy of uploaded document at the time of the examination for the proof of identity. जो भी आप यहाँ document upload करोगे उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का एक हार्ड कॉपी भी आपको कैरी करना है। सो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं, आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हो। सो यर विल गो विद आधार कार्ड। सो वंस इट इज अपलोडेड यू ऑल कैन सिंपली क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड एंड इसके बाद आपको आपकी एप्लीकेशन को चेक कर लेना है। यू ऑल कैन प्रीव्यू एंड वैलिडेट द एप्लीकेशन फॉर्म। सारी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हो, सारी डिटेल्स आपने प्रॉपरली फिल की है या नहीं। एंड अगर आपने रजिस्ट्रेशन डिटेल में कोई मिस्टेक की है तो सिंपली आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा दैट क्लिक योर टू एडिट। आपको इस पर्टिकुलर ऑप्शन को यूज करके ये सारी डिटेल्स आप एडिट कर सकते हो। अगर डोमिसाइल डिटेल्स एंड रिजर्वेशन डिटेल्स में आपने कोई मिस्टेक की है तो सिंपली आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन को क्लिक करके हर एक सेक्शंस में अगर कोई चीज़ आपने कोई ऑप्शन मिस आउट किया है तो उसको ये सारे ऑप्शन यूज़ करके आप ऐड कर सकते हो जो भी मिस्ड आउट डिटेल्स है। सो वंस आफ्टर वेरिफिकेशन अगर आपने आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपरली चेक कर लिया है तो सिंपली आपको यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। एंड येस, एक बार आपका अगर पेमेंट हो जाता है, आफ्टर मेकिंग द पेमेंट यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी चेंजेस इन द एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स। सो बी श्योर बिफोर यू प्रोसीड फॉर द पेमेंट। तो वंस यू क्लिक ऑन द पेमेंट ऑप्शन आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख जाएगा विच सेज रजिस्ट्रेशन फी कार्ड एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी टोटल रजिस्ट्रेशन फी विच इज रिक्वायर्ड टू पे एंड द डिटेल्स ऑन विच द फीस इज डिसाइडेड विच इंक्लूड्स योर नेम, योर कैंडिडेट टाइप एंड कैटेगरी एंड टोटल रजिस्ट्रेशन फीस भी आपको दिख जाएगी। सो यूर हैव सिलेक्टेड ओपन कैटेगरी, सो फॉर मी योर फीस इज 1000 रुपीज। सो सिंपली आई हैव टू सिलेक्ट दिस ऑप्शन एंड हैव टू प्रोसीड टू पेमेंट एंड देन आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा जिसमें आपको पेमेंट ऑप्शंस दिख जाएंगे जिसके थ्रू आप पे कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन फ़ी। सो कुछ इस तरीके से आपको सिंपली स्टेप बाय स्टेप अपनी फॉर्म फिल करनी है। एक बार आपने फॉर्म फिल कर ली देन लास्ट ऑप्शन इज लास्ट ऑप्शन जो आपका बचता है दैट इज प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। दिस इज योर लास्ट ऑप्शन। सो एक बार आपकी जो रजिस्ट्रेशन फी आपने पे कर दी देन आप आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लेके अपने पास रख सकते हो। मेक श्योर दैट सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आपको लॉग आउट करना है सो दैट बाद में कोई भी एरर्स ना हो। सो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सिंपली आपका फॉर्म फिल करना है, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करनी है। सो यस, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा एंड ईजिली आपने अपना
फॉर्म फिल भी कर लिया होगा, ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। टेक योर टाइम, आराम से अपना फॉर्म फिल करो सो दैट इसमें कोई मिस्टेक ना हो, बिकॉज एक बार आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी पे कर देते हो उसके बाद आप कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते हो। सो मेक श्योर दैट avoid all the mistakes, go through the instructions very carefully and fill your form. So yes, जैसे कि अभी फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो गई है, सो अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो थे जिन्होंने अब तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, क्योंकि जब हमें डेडलाइन मिलती है ऑब्वियस सी बात है हम तब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तब हम जाग जाते हैं कि ये सब हमें प्रिपेयर करना है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया, एग्ज़ाम डेट आउट हो गई है। सो यस, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे 12th बोर्ड की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ आपको इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन विच इज़ लॉ सीटी 5 ईयर्स के लिए भी प्रिपेयर करना है। रिसेंटली हमने इन डिटेल एक वीडियो भी बनाई थी विच इज़ द प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट अलॉन्ग विथ योर 12th बोर्ड। वो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, एंड वी हैव ऑल्सो लॉन्च दी बैचेस जो आपकी प्रिपरेशन को एक्सेलरेट करने वाली है, सो दैट यू ऑल कैन स्कोर वेल इन योर सीटी एग्जाम्स एंड यू ऑल विल एंड अप विद टॉप लॉ कॉलेजेस। सो प्रिपरेशन के लिए वी हैव लॉन्च द बैचेस फॉर लॉ सीटी 5 ईयर्स. In this particular batch, if you're joining us for the classroom coaching, you all can join in, and we have also launched the batches for the live class as well. You get concrete study materials जिस पे आपका complete syllabus cover up होता है. You get access to video lectures for your conceptual clarity, because एक बार अगर आपका concepts clear है, आप यहाँ पे basic to advanced level के सारे questions solve कर पाते हो. And we also help you with the shortcut tips and tricks for speed and accuracy, because CET का जो एग्ज़ाम है वो speed based test है, but accuracy maintain करनी पड़ेगी if you want to score good in CET examination. Apart from this, you also get access to mock tests which are closest to our actual examination. वी हैव पॉडकास्ट ऑन अ यूट्यूब चैनल जहाँ पे स्टूडेंट्स ने अपनी एग्जाम प्रिपरेशन जर्नी विद मैन्यूअर एक्सप्लेन की है, एग्जाम राइटिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात की है. यू ऑल कैन गो एंड चेक आउट दोज वीडियोस. आपका मोटिवेशन भी बिल्डअप हो जाएगा एंड यू ऑल कैन गेट अ पॉजिटिव फीडबैक एज वेल. अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन है बैच ज्वाइन करने के लिए, सो यू कैन चेक आउट दोज podcast as well. Apart from this, you will be solving 10,000 plus short practice questions. 10,000 plus practice questions guys आप solve करोगे. So yes, definitely आप जो है basic to advanced level के सारे questions easily solve कर पाओगे, and basic to advanced level teaching भी होगी यहाँ पे आपकी. Interactive doubt sessions you will get added in the WhatsApp group जहाँ पे peer learning and group discussion का पार्ट आप रहने वाले हो. Apart from this, faculties who are having 5+ years of exam writing experience, they will be assisting you, guiding you. हमारे चैनल पे ऑन मैन्यूअर लॉ एंट्रेंस चैनल, यहाँ पे आपको प्रीवियस पेपर एनालिसिस के सारे वीडियोस मिल जाएंगे. आप पेपर एनालिसिस के वीडियोस भी देख सकते हो जहाँ पे हमारे मेंटर्स ने जाके एग्जामिनेशन दिया है एंड पेपर एनालिसिस किया है. Apart from this, you also get mentorship, guidance and strategy to complete your preparation in a well-structured manner, and so that you all can score good in the CET examination. So yes, अगर आप मुंबई बेस्ड हो क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो, you all can call on these particular numbers. आप किसी भी सेंटर में हमें ज्वाइन कर सकते हो. And for live class, you all can call on this particular number which is 8828581455. मेक श्योर दैट आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना, ये सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, एंड कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स भी आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो. सो यस गाइज, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड एंड आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब मैन्यूअर लॉ एंट्रेंस चैनल फॉर मोर सच अपडेट रिलेटेड वीडियोस, एंड until then I will see you in the next upcoming video.